Monks method, video number 11. Use of Lagrange's method, video number 5. Example 15. Solve by Monks method. The equation Pt minus Qs equal to Q cube. कैपिटल आर स्मॉल आर का कोफिशिएंट नहीं है, कैपिटल एस स्मॉल एस का कोफिशिएंट, कैपिटल टी स्मॉल टी का कोफिशिएंट और कैपिटल वी रेस्ट पोर्शन. मॉन्क्स ऑक्सिलियरी या सब्सिडियरी इक्वेशंस आर मॉन्क्स सब्सिडियरी सहायक इक्वेशंस आर डी पी डी वाई प्लस टी डी क्यू डी एक्स माइनस वी डी एक्स डी वाई इक्वल्स टू 0. आर डी वाई स्क्वायर माइनस एस डी एक्स डी वाई प्लस टी डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0. आपको भी ये याद हो गया होगा, आप इतनी बार लिख चुके हैं. दैट इज पी डी क्यू डी एक्स माइनस क्यू क्यूब डी एक्स डी वाई इक्वल्स टू 0. क्यू डी एक्स डी वाई प्लस पी डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0. पहले में डी एक्स सब्लिमेट कर दो, बचेगा पी डी क्यू माइनस क्यू क्यूब डी वाई इक्वल्स टू 0. दूसरे में डी एक्स सब्लिमेट हो जाएगा, क्यू डी वाई प्लस पी डी एक्स इक्वल्स टू 0. नंबर 1. इंटरमीडिएट इंटीग्रल इंटीग्रेटिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ 1, वही जो करते आए वही करना है. इंटीग्रेटिंग सेकंड इक्वेशन कौन है? सेकंड इक्वेशन पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई इक्वल्स टू 0. दैट इज डी जेड इक्वल्स टू 0. we get z equal to c1. Combining equations of 1, we have क्या किया जाए? डी वाई क्यू डी वाई की वैल्यू यहाँ रखी जा सकती है, क्यू डी वाई की. तो ये हो गया पी डी क्यू माइनस क्यू स्क्वायर इंटू क्यू डी वाई माइनस पी डी एक्स इक्वल्स टू 0.
p सब्लिमेट हो रहा है, implies that dq माइनस इंटू माइनस प्लस q स्क्वायर dx इक्वल्स टू 0. वेरिएबल्स आर सेपरेबल, implies that dq upon q square plus dx equal to 0. Integrating we get minus 1 upon q plus x equal to c2. Therefore intermediate integral is x minus 1 upon q equals to phi of z. नंबर 2. अब बारी है कंप्लीट इंटीग्रल. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. सब जितने क्वेश्चन हम करा रहे हैं ना, सब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ट्रेनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, सब बड़े महत्व के हैं. छांट छांट के मैं क्वेश्चन कराता हूँ. कंप्लीट इंटीग्रल, दो बातों का ध्यान रखते हैं ना. एक तो ट्रेनिंग भी मुकम्मल हो, पूरी हो, कंप्लीट इंटीग्रल. दूसरे एग्जामिनेशन में वो क्वेश्चंस आने वाले हों हर जगह, हर यूनिवर्सिटी में. फ्रॉम 2 0p, पहले तो q से मल्टीप्लाई होगा ना, तो हो जाएगा qx माइनस 1 इक्वल टू q इंटू फाई ऑफ जेड. इम्प्लाइज दैट p का टर्म नहीं है तो लिख दो 0p प्लस q के टर्म को क्या लिखें, x माइनस फाई ऑफ जेड, x माइनस फाई ऑफ जेड मल्टीप्लाइड बाई q इक्वल्स टू 1. pp प्लस क्यू क्यू इक्वल टू आर जैसा होगा. Lagrange auxiliary equations are dx upon coefficient of p equals to dy upon coefficient of q equal to dz upon right hand side. Number 3, taking first fraction with any fraction. Taking first fraction with any fraction, dx equal to 0. Integrating it we get x equal to a, where a is arbitrary constant. अब हम दूसरे और तीसरे को लें. और इस सॉल्यूशन का इस्तेमाल करें. Taking second and third fractions, and using first solution. dy अपॉन x की जगह a लिख दिए, a माइनस फाई ऑफ z इक्वल्स टू dz. implies that dy equals to a minus phi of z और dz. ध्यान से देख लो.
integrating we get y equals to az minus फाई ऑफ जेड, जेड का एक फंक्शन है, माइनस से मल्टीप्लाई किया, जेड का कोई दूसरा फंक्शन आ गया, फिर इसको इंटीग्रेट कर दिया तो जेड का कोई तीसरा फंक्शन आ गया, तो इसको प्लस कर दो, माइनस से ऑब्जर्व कर दिए और कैपिटल एफ ऑफ जेड लिख दो, या माइनस ही रहने दो क्योंकि इसको भी इधर ले आएंगे हम, प्लस बी implies that y minus az plus capital F of z equals to b. और पहला था z इक्वल टू ए, क्यों भाई, x इक्वल टू ए. द कंप्लीट इंटीग्रल इज y minus az plus capital F of z equals to capital G of x, where capital F and capital G are arbitrary functions. ये रहा. Next, example number 16. Solve by Monk's method. The equation z multiplied by qs minus pt equals to pq square. चलिए देखो, कैपिटल आर एब्सेंट है 0, कैपिटल एस जेड क्यू, कैपिटल टी माइनस जेड पी और कैपिटल वी पी क्यू स्क्वायर. Monge's subsidiary equations are r dp dy plus t dq dx minus v dx dy equals to 0, r dy square minus s dx dy plus t dx square equals to 0. That is r absent है भाई, t है माइनस जेड पी dq dx माइनस वी यानी कि माइनस पी क्यू स्क्वायर डी एक्स डी वाई इक्वल्स टू 0, माइनस जेड एस माइनस जेड क्यू डी एक्स डी वाई प्लस टी यानी कि माइनस जेड पी डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0. पहले इक्वेशन में क्या क्या हटेगा, माइनस हटेगा, p हटेगा, dx हटेगा, हटाइए. तो ये हो गया z dq प्लस q स्क्वायर dy इक्वल्स टू 0. दूसरे में क्या हटेगा, माइनस z हटेगा और dx हटेगा. q dy
प्लस पी डी एक्स इक्वल्स टू 0। सब्सिडियरी इक्वेशन है। इंटरमीडिएट इंटीग्रल इंटरमीडिएट इंटीग्रल integrating second equation of 1, integrating second equation ब्रैकेट में लिखिए पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई इक्वल्स टू 0, दैट इज डी जेड इक्वल टू 0 ब्रैकेट क्लोज्ड, वी गेट जेड इक्वल टू C1। अब दोनों इक्वेशंस कंबाइन हो सकते हैं क्या? दूसरे से डी वाई की वैल्यू क्यू डी वाई की वैल्यू हम पहले में रख सकते हैं। यस, कंबाइनिंग इक्वेशंस ऑफ 1, combining equations of 1, we have z dq plus q into q dy minus p dx equals to 0। कोई उड़ने के लिए तैयार नहीं। z dq नहीं इंटीग्रेट कर पाएंगे ना हम लोग। अब इसमें dx dq है तो बस q और x होना चाहिए। तो q और x के अलावा इसमें जो है z भी फालतू है, p भी फालतू है, जो कहाँ से एलिमिनेट करेंगे? मान लो z की जगह हम C1 रख देंगे, लेकिन फिर p कहाँ से एलिमिनेट करेंगे? इसलिए ये जो हिसाब किताब है ठीक नहीं है। यहाँ पे लिख दे रहे हैं नॉट इंटीग्रेबल, इसका इंटीग्रल नहीं निकलेगा, सोल्यूशन नहीं निकलेगा, नॉट सॉल्वेबल, नॉट इंटीग्रेबल माने नॉट सॉल्वेबल। तो इस लिहाज से इस क्वेश्चन पे स्टार लगा लीजिए, क्योंकि दोहराते समय इस पर नजर रखनी है। यानी हम इन इक्वेशंस को कंबाइन नहीं करेंगे। असल में हमने कॉमन टर्म्स काट भी दिया है ना, मान लीजिए ना काटे होते तो शायद कंबाइन हो जाता। तो सीधा सीधा कंसिडरिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ 1, कंसिडरिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ 1, z dq प्लस q स्क्वायर dy इक्वल्स टू 0 इंप्लाइज दैट z की जगह हम, जैसे इसमें dq dy है तो q और y होना चाहिए, ये z फालतू है तो इसको हटा दे रहे, C1 लिख दे रहे हैं। C1 dq प्लस q स्क्वायर dy इक्वल टू 0 इंप्लाइज दैट C1 dq अपॉन q स्क्वायर प्लस dy इक्वल्स टू 0। इंटीग्रेटिंग वी गेट माइनस C1 बाई q प्लस y इक्वल टू स्मॉल b, दैट इज y माइनस C1 की वैल्यू रख दीजिए z बाई q इक्वल्स टू b। y माइनस z बाई q इक्वल टू b। अब इंटरमीडिएट इंटीग्रल लिखिए। Therefore, intermediate integral is
इज y माइनस जेड बाई क्यू इक्वल्स टू फाई ऑफ z इक्वल टू C1 था ना, तो फाई ऑफ z। नंबर 2, नाउ कंप्लीट इंटीग्रल हेडिंग डाल के इस तरह से करेंगे, अच्छा लगेगा। सोल्यूशन को प्रेजेंट करना भी तो आना चाहिए। कंप्लीट इंटीग्रल फ्रॉम 2 पहले हम q से मल्टीप्लाई कर लें, तो वाई क्यू माइनस जेड इक्वल टू क्यू इंटू फाई ऑफ जेड। पी है नहीं तो हम लिख दें 0p प्लस क्यू चाहिए, तो y माइनस फाई ऑफ जेड मल्टीप्लाइड बाई क्यू इक्वल्स टू जेड। Lagrange auxiliary equations are Lagrange auxiliary equations are dx upon 0 equals to dy upon coefficient of q, y minus phi of z equals to dz upon z. Number 3. Taking first fraction with any fraction of 3, taking first fraction with any fraction of 3, we have dx equal to 0. Integrating it, we get x equal to a, where a is arbitrary constant. अब दूसरा तीसरा लेना ही पड़ेगा। Taking second and third fractions and using first solution, we have dy upon y माइनस फाई जेड। ओए होए होए, तो एंड यूजिंग कहाँ ध्यान था गुरुजी आपका, इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि फर्स्ट सोल्यूशन x इक्वल टू a है, x सही नहीं है, तो बस यही टेकिंग सेकंड एंड थर्ड फ्रैक्शंस, dy अपॉन y माइनस फाई ऑफ z इक्वल्स टू dz अपॉन z। अब वही फाई ऑफ z कांस्टेंट हो जाता तो फिर ये ठीक था, लेकिन अब बवाल फंस गया। अब हम dy अपॉन dz या dz अपॉन dy लेते हुए लीनियर बनाने की कोशिश करें। implies that dy upon dz equals to this y minus phi of z upon z, implies that dy upon dz minus 1 by z into y equals to minus phi of z upon z। अब किसी भी फंक्शन में फाई ऑफ जेड मान जेड का फंक्शन, उसमें माइनस 1 बाई जेड से गुणा करेंगे तो कोई एक फंक्शन और बन जाएगा, इसको हम लिख दे रहे हैं साई ऑफ जेड। नंबर 4, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ऑर्डिनरी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री इन 2 वेरिएबल्स y एंड z। y इज डिपेंडेंट, z इज इंडिपेंडेंट, ये लीनियर हो गया। अब इसका तौर तरीका आपको मालूम होना चाहिए। इसमें हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं पहले।
वेरिएबल, सेपरेबल, एग्जैक्ट, डिफरेंशियल, लीनियर, ये तीन तो मिलते ही रहते हैं बराबर, तीनों पे अधिकार होने चाहिए और विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट भी मिलता है। नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई टू द पावर इंटीग्रल -1/z dz, -1/z dz। यहाँ पर आके बच्चों को थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है कि हम यहाँ पर dz लिखें कि dy लिखें, यानी जो इंटीग्रल हो रहा है ई के खोपड़ी के ऊपर वो विथ रिस्पेक्ट टू z होगा कि विथ रिस्पेक्ट टू y होगा। ये कंफ्यूजन प्राय बच्चों को होती है। इसको हम दूर करने के लिए बहुत अच्छी सी बात सिखाते हैं कि देखो, जो डिफरेंशियल इक्वेशन तुम सॉल्व कर रहे हो उसको देखो, उसमें डिफरेंशियल देखो। डिफरेंशियल कौन है? dy बाई डी जेड है। dy बाई डी जेड का अर्थ क्या होता है, इसकी मीनिंग क्या होती है? y का डेरिवेटिव z के रेस्पेक्ट में। किसके रेस्पेक्ट में? z के रेस्पेक्ट में। इसलिए इसको सॉल्व करने के प्रोसेस में डिफरेंशिएशन करना हो तो z के रेस्पेक्ट में, इंटीग्रेशन करना हो तो z के रेस्पेक्ट में। क्लियर हुआ? हाँ, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में काम होता है। इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस लॉग z इक्वल्स टू ई टू द पावर लॉग 1/z इक्वल्स टू 1/z। Solution of 4 is dependent variable into integrating factor is equal to integral right hand side का material into integrating factor dz plus constant of integration implies that y upon z equals to इंटीग्रल। अब फिर ये z का एक फंक्शन है ना, तो हम चाहे तो इसको लिख दें साई1 लिख दे रहे हैं, साई1 ऑफ z dz प्लस बी इक्वल्स टू कैपिटल F ऑफ z प्लस बी implies that y इक्वल्स टू, फिर फंक्शन लेना पड़ेगा ना, यही फंक्शन की सेटिंग में phi2 कर दे रहा है, तो होगा z इंटू phi2 ऑफ z, अरे फाई बोलना है, सॉरी बच्चों, z इंटू साई2 ऑफ z, z इंटू साई2 ऑफ z, और पहले तो y बाई जेड में ही रखना पड़ेगा भाई, सॉरी, y बाई जेड माइनस साई2 ऑफ z इक्वल्स टू बी। इक्वल्स टू ए वाला कौन सा था? ए वाला ये है और वो बी वाला है, दोनों को हम कनेक्ट कर देंगे। कंप्लीट इंटीग्रल इज y बाई जेड माइनस साई2 ऑफ z इक्वल टू साई3 ऑफ, उधर क्या था फिर से देख लेंगे बार, x था ना, हाँ, साई3 ऑफ x implies दैट z से मल्टीप्लाई करिए, y माइनस z इंटू साई2 ऑफ z इक्वल टू z इंटू साई3 ऑफ x। इसको ऐसे लिखना है, y इज इक्वल टू, ये देखो उधर जाएगा और सब z का ही तो फंक्शन है, तो इसको हम लिख दें कैपिटल F ऑफ z, और इसे क्या लिख दें प्लस z इंटू कैपिटल G ऑफ x, वेयर, तो इसको हम इम्प्लाइज ना लिख के अर्थ ही याद है, डेट इज लिख दें, अच्छा हो गया, साई3 की जगह जी लिखें तो अर्थ आता ही तो करना पड़ेगा। वेयर कैपिटल F एंड कैपिटल G आर आर्बिट्रेरी फंक्शंस। तो ये फंक्शन की जो सेटिंग हम करते रहते हैं, सब घबराइएगा मत, जो कर देंगे सब सही है। y इक्वल टू जेड इंटू फंक्शन ऑफ x प्लस अनदर फंक्शन ऑफ z, बिल्कुल सही। एक क्वेश्चन और देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 17।
सॉल्व बाय मॉन्ग्स मेथड, द इक्वेशन है पी क्यू इक्वल टू एक्स ब्रैकेट में पी एस माइनस क्यू आर। किसको इधर ले आते हैं? नहीं, इसी को उधर ले चलते हैं। क्या करें? नहीं, ऐसे रहने दो। माइनस एक्स क्यू आर प्लस एक्स पी एस इक्वल्स टू पी क्यू। ये लिखा, क्लियर क्लियर लिखा है, क्यों इधर उधर करना। आर इक्वल टू माइनस एक्स क्यू, एस इक्वल टू एक्स पी, टी अब की बार 0 है और वी पी क्यू है। Monge's subsidiary equations are below है r dp dy plus t dq dx minus v dx dy equals to 0, r dy square माइनस एस डी एक्स डी वाई, और क्या होता है, प्लस टी डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0, दैट इज माइनस एक्स क्यू डी पी डी वाई, टी 0 है, माइनस पी क्यू डी एक्स डी वाई इक्वल्स टू 0, माइनस एक्स क्यू आर की जगह लिख दिया हमने माइनस एक्स क्यू डी वाई स्क्वायर माइनस एक्स पी डी एक्स डी वाई, टी 0 है, इक्वल्स टू 0, दो मिनट के लिए बाधा है। मैं देख के आता हूँ गेट पे नॉक हुआ है, कौन है। सॉरी फॉर आगे बढ़िए, तब तक आप लोग कुछ किए होंगे। कोई कॉमन वॉमन टर्म काटा जाए, सब्लिमेशन जिसको मैं बोलता हूँ, केमिस्ट्री का शब्द है सब्लिमेशन, मैं मैथमेटिक्स में यूज करता हूँ। तो पहले में क्या हटेगा,
पहले में एक तो माइनस हटेगा, क्यू हटेगा, डी वाई हटेगा। दूसरे में माइनस हटेगा, एक्स हटेगा, डी वाई हटेगा। हटाइए, माइनस क्यू डी वाई, माइनस क्यू डी वाई, तो एक्स डी पी प्लस माइनस क्यू डी वाई पी डी एक्स इक्वल्स टू 0। दूसरे में माइनस एक्स डी वाई, क्यू डी वाई, क्यू डी वाई माइनस एक्स पी डी एक्स प्लस पी डी एक्स इक्वल्स टू 0 हो। मिलते जुलते हैं। एक्स डी पी प्लस पी डी एक्स इक्वल टू 0, पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई इक्वल टू 0। इसको नंबर 1 डाल दीजिए। ये क्वेश्चन भी पिछले वाले जैसा ही है, हेडिंग वेडिंग नहीं डालने, डायरेक्ट लिखते चलना ना। इंटीग्रेटिंग सेकंड इक्वेशन कौन है भाई? पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई इक्वल्स टू 0, दैट इज डी जेड इक्वल टू 0। वी गेट z इक्वल टू C1। कुछ भी कंबाइन करने की जरूरत नहीं है। पी डी एक्स की वैल्यू क्यू डी वाई लाओगे तब भी कोई बहुत समस्या कोई हल नहीं होने वाली है। इसमें डी पी है, डी एक्स है, तो पी और एक्स होना चाहिए, सो है। इंटीग्रेटिंग फर्स्ट इक्वेशन, इंटीग्रेटिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ 1। फर्स्ट इक्वेशन जरा इसको ठीक कर लो। डी पी अपॉन पी, वेरिएबल्स आर सेपरेबल हियर। डी पी अपॉन पी प्लस डी एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू 0। वी गेट log p प्लस log x इक्वल टू log c2, यानी पी एक्स इक्वल टू c2। देयरफॉर इंटरमीडिएट इंटीग्रल इज, intermediate integral is px equal to phi of z। नंबर 2, कंप्लीट इंटीग्रल की बारी है। फ्रॉम टू एक्स पी प्लस 0q इक्वल्स टू phi of z। Lagrange's auxiliary equations are, Lagrange's auxiliary equations are dx upon x equals to dy upon 0 equals to dz upon phi of z। Number 3, taking second fraction, taking second fraction with any fraction of 3 we have dy equals to 0। integrating it we get y equal to small a, where small a is arbitrary constant। 17 यानी 17 एग्जाम्पल हमने आपको बताए मॉन्जिग्स मेथड में। मॉन्ग्स मेथड में 2 टाइप है, मार्क्स मेथड में 2 टाइप है। तो ये पहले टाइप में 17 एग्जाम्पल हमने बताया, दूसरा वाला कम इम्पोर्टेंट है, उसमें बहुत कम ही एग्जाम्पल बताएंगे, हो सकता है 3 ही बताना। इस चैप्टर में इतने एग्जाम्पल आपको कोई नहीं कराएगा, ना रेगुलर क्लास में, ना किसी कोचिंग में, ट्यूशन सेंटर पे, इतना कोई नहीं कराता है। बहुत डिटेल में मटेरियल हम आपको दे रहे हैं,
सारा कुछ बिल्कुल क्रम से एक एक वीडियो देखते चलिए, जैसी हम ट्रेनिंग दे रहे हैं वैसी आप ट्रेनिंग लेते चलिए, आपको कहीं जाके पढ़ने की जरूरत नहीं। टेकिंग फर्स्ट एंड थर्ड फ्रैक्शंस, टेकिंग फर्स्ट एंड थर्ड फ्रैक्शंस, ये सब देखिए पूरा। dx अपॉन एक्स इक्वल टू फाई ऑफ जेड को लिख दे रहे हैं, फाई वन ऑफ जेड डी जेड है कि नहीं, फाई ऑफ जेड को नहीं भाई, वन अपॉन फाई ऑफ जेड को हमने फाई वन ऑफ जेड लिख दिया। इंटीग्रेटिंग वी गेट log x equals to phi 2 of z plus b implies that log x minus phi 2 of z equals to b। अब कंप्लीट इंटीग्रल लिखिए। Complete integral is log x minus phi 2 of z equals to phi 3 of y लिखना। हो गया। अब इसको चाहो तो ऐसे लिख दो, implies that log x equal to phi 2 of z plus phi 3 of y, where phi 2 and phi 3 are arbitrary functions। ये आपका वीडियो कंप्लीट हुआ। एक z का फंक्शन है, एक y का फंक्शन है कंप्लीट इंटीग्रल में। थैंक यू वेरी मच।